नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक श्रीवास्तव आज आप सभी को एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। चलिए हम भी खींच देते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है और फिर क्या किया गया है, ये जो बिंदु आपका है वृत्त के बाहर, इसको क्या किया गया, केंद्र से मिलाया गया है। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और केंद्र से यानी कि जो दूरी है वो कितने की हो जाएगी आपकी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर जो बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या होगा, ए होगा। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ए से एक वृत्त के केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 थी, तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 4 हो गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं। तो देखिए ना तो केंद्र का नाम आपका कुछ दिया हुआ है, ना तो स्पर्श बिंदु का नाम दिया हुआ है। तो चलिए इन दोनों का नाम कुछ मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं केंद्र का नाम O है, स्पर्श बिंदु का नाम क्या है, B है। ठीक है, तो जो चीज़ें आप मानते हैं वो चीज़ें भी आप नोट करते हैं हल करते समय। तो चलिए लिख लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र क्या माना आपने, O है। तो चलिए आपने लिख दिया O है, तथा स्पर्श बिंदु देखिए स्पर्श बिंदु क्या है, B है। तो आपने लिख दिया स्पर्श बिंदु B है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या का नाम क्या है, OB आपने माना है, यानी कि OB की वैल्यू क्या होगी, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो आपको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या क्या है, OB, तो OB आपका लंब है BA पर। तो लंब होता है कितने अंश का कोणांतरित करेगा, 90 का, यानी कि यहाँ पे कोण कितने अंश का बनेगा, 90 का। यानी कि आपको मिलेगा कोण OBA कितने का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो अब देखिए OB BA और AO से बनी हुई आकृति क्या होगी, त्रिभुज होगी, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी है। और कैसा त्रिभुज होगा, एक कोण क्या है, समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अतः समकोण त्रिभुज OBMA। ठीक है, OBMA। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय ही क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे इस त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे आप कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, OA, तो OA का स्क्वायर बराबर आधार है BA, तो BA का स्क्वायर, लंब है OB, तो आपने लिखा OB का स्क्वायर। OA क्या है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, BA है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना मिलता है आपको, 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस OB का स्क्वायर। प्लस 16 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो 25 माइनस 16 बराबर OB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 में से 16 जाएगा, आपका क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो OB स्क्वायर बराबर आपका हो गया 9। तो वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो OB बराबर आपको क्या मिल जाएगा, करड़ी में 9, 9 का वर्गमूल क्या मिलेगा आपको, 3 होता है। तो देखिए यहाँ से आपकी वृत्त की त्रिज्या कितनी मिल गई, 3
सेंटीमीटर में था तो आपने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी।